सबैजनालाई जय मसी, गुड इभिनिङ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभएको छ। अनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी एकछिन जानेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ। तपाईँहरू जहाँकै हुनुहुन्छ हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सुन्दर दिन, सुन्दर समयहरू तपाईँले देख्न दिनुभयो। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामी तपाईँको नाउँमा यस घडी बेला भएको छौँ। अनि हामी तपाईँलाई आदर गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँ स्तुति प्रशंसाको योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ कहाँ आउनलाई तपाईँले कहिले त्याग्नुहुने छैन। अनि आजको दिनमा यो सबै वर्षिपबाट तपाईँ परमेश्वर महिमित हुन सकेको होस्। अनि तपाईँको वचनतर्फ हामीलाई तपाईँले तयारी पार्दै लानुहोस् भने म प्रार्थना त्यो सबै समय तपाईँको हातमा बिन्ती बिना चाहन्छु ख्रीष्ट येशू तपाईँको नाउँमा। हामी एउटा गीत गाउँदै हामी वर्षिपमा जान्छौँ। भक्तिपूर्ण हृदयले आराधना गर्छौँ स्वर्गीय पितालाई। भक्तिपूर्ण हृदयले आराधना गर्छौँ स्वर्गीय पितालाई। जबसम्म जीवन रहन्छ धन्यवाद प्रशंसाको भेटी चढाउँछु। जबसम्म जीवन रहन्छ धन्यवाद प्रशंसाको भेटी चढाउँछु। यो मनले यो धनले यो तनले प्रभु तपाईँकै सेवा गर्छु। यो मनले यो धनले यो तनले प्रभु तपाईँकै सेवा गर्छु। आमेन 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 परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी यस गरी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। हाम्रो जीवनहरू तपाईँमा अर्पण गर्दछौँ। यस गरी हालेर तपाईँ हाम्रो स्तुति अनि प्रशंसामा विराजमान हुनुहोस्। हामी जस्तो छौँ परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा त्यस्तै आउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनलाई लिनुहोस्। कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाहे आसमान
तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तो रोशनी है, तो ही मंजिल तो रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Ura shandiri biri, ura shakara yandiri biri biri, riyandura bosharandiri yasi yandera boshiri, ura kara boshiri yandiri yasi, riyandura bosharandara boshiri yandiri riri, shuri yandara boshiri yandiri. परमेश्वर हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौँ यसरी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। तपाईको जिउँदो उपस्थिति हामी महसुस गर्दछौँ यसरी। पवित्र आत्मा, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी जति पनि आराधना गर्छौँ कम्ती हुन्छ तपाईलाई परमेश्वर, किनकि तपाईँ त्यो योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईको त्यो प्रेमको साटोमा त हामी तपाईलाई केही पनि दिन सक्दैन। एक दिन यस्तो बिहान आइरहेको थियो, एक दिन जब पत्रुस, यूहन्ना अनि उसको साथीहरू रातभरि जाल हानिरहेको थियो, उनीहरूले केही पनि पाएन। उनीहरू निराश भएर जालहरू धोइरहेको थियो। तर अचानक त्यहाँनिर त्यो उनीहरूको त्यो निराश भएको जीवनमा एउटा ज्योति उदय हुन्छ। त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्ट आइपुग्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, पत्रुस गएर त्यो गहिरोतिर लगेर जाल हान त। पत्रुसले एउटा जवाब दिन्छ, गुरुजी हामीले रातभरि त्यहाँ जाल हान्यौँ तर केही पनि पाएन हामीले, अनि यो ठाउँमा माछा पनि छैन अब बेसी। तर पनि म तपाईँको आज्ञामा एकखेप चाहिँ म हान्न चाहन्छु। जब उसले एउटा जाल हान्छ, बाइबलले भन्दछ उनीहरूको जाल फाट्न लाग्यो। उनीहरू दुईवटा डुङ्गा पनि भर्यो, जालहरू फाट्न लाग्यो, डुङ्गा पनि डुब्न लाग्यो भने यति प्रशस्त। जब हामी यीशुको नजिकमा जाँदछौँ, उहाँमा गहिराइमा डुब्दछौँ, हामी प्रशस्त कुरोहरू देख्दछौँ। जब हामी आराधना गर्दै उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ, उहाँको गहिरो कुरोहरू हामी खोज्दै जान्छौँ, तलास गर्दै जान्छौँ भने गहिरोभित्र चाहिँ असल कुरो हुँदछ। हामी समुद्रमा जान्छौँ, माथितिर हेर्छौँ भने त्यहाँनिर मैला फोहोरहरू हुँदछ। तर जति समुद्रको भित्र गहिरामा जान्छौँ त्यहाँनिर असल कुराहरू, हिरा मोतीको असल कुरो त्यहाँ हुँदछ। आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, खोज्दै जाउँ, उहाँको नजिकमा जाउँ। गहिराइमा खोज्दैछौँ।
तपाईँको चित्त बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले नजिक नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले हृदय त्रिसिछ पिउन तपाईँको हृदय त्रिसिछ पिउन तपाईँको हात बढाउनुहोस् प्रेमको बढाउनुहोस् कोठा हृदयको अचाउन तपाईँको अचाउन प्रेम तपाईँको छोएर मात्र होइन आएर मात्र होइन छोएर मात्र होइन मलाई हृदयमा लुका मलाई हृदयमा मलाई हृदयमा लुका मलाई हृदयमा परमेश्वर यस गरी हामी तपाईँको शरणमा आउँदछौँ प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ हामी तपाईँलाई छुने मात्रै होइन तपाईँसँग रहने मात्रै होइन तपाईँले हामीलाई तपाईँको हृदयमा लुकाउनुहोस् यीशु किनकि तपाईँमा सबै कुरो छ जीवनका कुराहरू तपाईँमा छ अनन्तका कुराहरू तपाईँमा छ ओ हालेलुया अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहान कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहान कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी हाम्रो जीवनको सर्वश्रेय तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनको बाँच्ने आधार पनि तपाईँ हुनुहुन्छ अनि हामी जो छौँ आजको दिनमा पिता हामी तपाईको प्रेममा छौँ प्लिज तपाईको अनुग्रहमा हामी जीवित छौँ अनि यो समय पनि तपाईले दिनुभएको छ
अनि आजको यो समयमा हामी तपाईलाई आदर गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो बिचमा उच्चारिनुहोस् यीशु। तपाईँलाई हामी महिमा दिन्छौँ। पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई हाम्रो बिचमा निम्ताउँदछौँ। यीशु धन्यवाद। स्तुतिपूर्ण उच्चले हात उचाली भन्दछु, प्रभु म तपाईलाई धन्यको भन्दछु। स्तुतिपूर्ण उच्चले हात उचाली भन्दछु, प्रभु म तपाईलाई धन्यको भन्दछु, धन्यको भन्दछु, धन्यको भन्दछु, प्रभु म तपाईलाई भन्दछु। परमेश्वर हामी सबै मन मिलिकन परमेश्वर यसलाई तपाईँलाई धन्यको भन्छ। तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले प्रभु जानी नजानी तपाईँलाई आदर गरेको छौँ। आजको यो आराधनामा तपाईँ उत्साहिनु भएको छ, विश्वास गर्छौँ। तपाईँको बाँकी सबै समयहरू तपाईँको हातमा बिन्ती दिन चाहन्छु। जय मसीह। फेरि यो समय सिस्टर केटीलाई दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा होस्। पास्टर इजाकलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। अझै बढ्ता मात्रामा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा मग्न भइरहेको थियौँ, पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई थाहा गरिरहेको थियौँ, अनि हामी परमेश्वरलाई नै महिमा, प्रत्येक कुराबाट परमेश्वरलाई नै महिमा होस्। अब हामी यो समय हामी परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई सुन्न गइरहेको छौँ, अनि परमेश्वरको वचनलाई लिएर आज पास्टर आइजक छेत्री हामीलाई दिल्लीबाट आउनु भएको छ। हामी पास्टर बाउलाई हामी हृदयको अन्तस्करणबाट नै हाम्रो एसपिएम परिवारमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वरले हामीलाई तपाईँ जस्तो व्यक्ति आजको दिनमा वचन बोल्नको लागि दिन भएको छ, अनि हामी परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद अनि यो समय म तपाईलाई दिन चाहन्छु। Amen. Thank you so much for this warm welcome. तपाईको यो warm welcome को लागि र यो ग्रुपमा भएको warmth को लागि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद. And I just want to thank and appreciate the coordinator of this ministry, SPM FM, जहाँ तपाईहरुले परमेश्वरको इच्छा र उहाँको भोइसलाई सुनेर तपाईले यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभयो. And thank you so much. And also I'd like to thank Sister Hanna from Thimphu for inviting me. And it's got great privilege and honor to be here. और जस्तो तपाईले introduce दिनु भएको थियो sister. So likewise म यही दिल्लीमा प्रभुको सेवा गर्छु र करिब अहिले भयो 15 साल र 15 साल भएर प्रभुको सेवाकाई नोएडा भन्ने शहरमा चाहिँ गरिरहेको छु र साथै साथमा आई नो सबैहरु तपाईहरु नेपाली पनि बुझ्नुहुन्छ, इंग्लिश पनि बुझ्नुहुन्छ रहेछ र आज मलाई तर असाइनमेन्टको मुताबिक म आज हिन्दीमा तपाईहरुसँग बातचीत गर्छु. एंड मैं विश्वास करता हूं कि आप जब मेरे आवाज को सुन रहे हैं तो यकीन जानता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर बहुतायत से है. और आज जो कोई इस सभा के
हिस्सा लिए हुए हैं, आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि एक एक जन आशीषित होके जाए, किसी के भी हाथ खाली ना हो, और जितनों ने हाथ उठाकर यहोवा परमेश्वर के दुहाई दी है उनके हाथ भरे जाए। Amen. Amen. And thank you, Pastor Isaac. एउटै नाम रहेछ, Pastor Isaac Thapa, for leading us into the inner chamber of God. So what a wonderful worship. All right. अक्सर म एकदम अक्सर क्या है कि हम इंटरेक्शन होते हैं हम चर्च में या फिर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जहां पर हम रूबरू देख सकते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं। बट जब हम इस एफएम के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की आवाज, चेहरे को तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरे ध्यान के साथ अब मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं। आमीन। और आज यहाँ पर खास तौर से मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ जो लगातार दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, आप वचन के जरिए आप रोटी बांटते हैं। उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये आपका साल है, एंड दिस ईयर इज द ईयर ऑफ डोमिनियन फॉर यू। जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। परमेश्वर के दिल की इच्छा यही है कि इस साल आपके जीवन में आपको जैवन से भी बढ़कर बनाए। बट उसके लिए एक की है, एक चाबी है कि हम कैसे जैवन से बढ़कर बन सकते हैं। हाउ कैन वी बी द मोर देन कॉन्करर, एंड द की इज बीइंग डिलिजेंट इन द लॉर्ड। हम निरंतर जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसके करीब जाते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उस पे लौ लगाकर हम दिन रात ध्यान परमेश्वर यहोवा की ओर करते हैं, तब वो हमें जैवन से बढ़कर बनाता है। आमीन। वो हमें जैवन से बढ़कर बनाता है। जितने भी लोग आज इस एफएम के जरिए मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें जैवन से बढ़कर बनने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। हमें उस परमेश्वर पर दिन रात लौ लगाकर विश्वास करना है जिसने सब कुछ कर दिया है। उसने कलवरी क्रूस में 2000 साल पहले जब अपने जान को दिया, तब उसने कहा अब पूरा हुआ। जिस परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है, उस पर विश्वास करने के वसीले से हम जैवन से बढ़कर बन सकते हैं। माइक टायसन जब इतने आपने सुना होगा, बहुत वर्ल्ड के एक बॉक्सर है और बहुत ही वो वर्ल्ड चैंपियन रहा बॉक्सिंग में। उसके एक पंच से लोग जो है उसके जो ओपिनियन होते थे वो नॉकआउट होते थे। एक उसके पंच में वो ट्रॉफी लेता था, प्राइज लेता था, लेकिन जब घर में जाता, जब उसके जो मेम साहब है, उसके जो बीवी है, स्माइल के साथ दरवाजा खोलकर जब उसे इनवाइट करते, अंदर वेलकम करते, तो माइक टायसन मुस्कुराते हुए कहता कि ये ट्रॉफी और ये जो इनाम है ये आपका है। माइक टायसन बेशक विजय जरूर हुआ, जैवन जरूर हुआ, लेकिन जो उसके वाइफ है वो जैवन से बढ़कर इसीलिए है क्योंकि माइक टायसन ने रिंग में जीता, हराया अपने दुश्मनों को, लेकिन सारे जो ताज, जो ट्रॉफी, जो अवार्ड्स है, वो सारे चीजें लाकर उसने अपने बीवी को दिया। उसी तरह के तरीका से खुदा के लोगों, हम भी उसी महान परमेश्वर के बेटे हैं जिसने शैतान को कलवरी क्रूस में उसने हराया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं और ईमान के साथ जब हम चलते हैं, तो वो हमें ये तौफीक देता है, हमें ये प्रिविलेज देता है कि हम जैवन से बढ़कर उसके राज्य में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और आज एक खास
विषय आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। यूं तो आप बहुत सी सरमन सुनते होंगे और सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आज मैं वचन नहीं, सरमन नहीं, वरन परमेश्वर की आवाज को लेकर आया हूं। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करने जा रहा है। मेरे साथ निकाले पहला सैमुएल, उसके अध्याय 14 और उसके पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पर जिक्र है योनाथन का। ये योनाथन ऐसा कैरेक्टर है जिसमें ज्यादातर जिक्र नहीं किया जाता। He is not counted as the major heroes in the Bible, yet फिर भी इसने बहुत ऐसा काम करके दिखाया, एक खास काम करके दिखाया जो इस चैप्टर में हमें मिलता है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए पहला सैमुएल अध्याय 14 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें लिखा है, एक दिन साउल के पुत्र योनाथन ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर फलिस्तीनियों के चौकी के पास चलें। साउल तो गिबा के सिरे पर मिग्रान में के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो शेलोन में यहोवा के याजक था, उसके पुत्र पिनाहस का पुत्र और इकाबोद के भाई अहेतूब के पुत्र इहाब भी एपोद पहने हुए संग था, परंतु उन लोगों को मालूम ना था कि योनाथन चला गया है। उन घाटियों के बीच में जिनसे होकर योनाथन फलिस्तीनियों के चौकी को जाना चाहता था, दोनों अलंगों पर एक एक नुकीले चट्टान थे। एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरे का नाम सेने था। एक चट्टान तो उत्तर के और मिकामश के सामने और दूसरे इसमें कुछ नॉर्दर्न, इंग्लिश में लिखा है नॉर्दर्न के और गिबा के सामने खड़ा है। तब योनाथन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतनारहित लोगों के चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमें, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये अंडरलाइन करें, क्या जाने यहोवा हमें शायद करके, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं सकता कि चाहे तो बहुत लोगों के डरा, चाहे तो लोगों के डरा चुका है। आई एम सॉरी फॉर दिस हिंदी, बट अगर मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं इसमें, तो इसमें इस तरीके से लिखा है, वर्स नंबर 6, Jonathan said to the young man who carried his armor, come, let us go over the garrison of the uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord from saving by many or by few. Amen. So यहाँ पर योनाथन ने कहा कि क्या मालूम कि परमेश्वर हमारे सताने वाले, हमारे दुश्मनों को वो गिरा दे। क्या जाने परमेश्वर हमें इस दुश्मनों के चौकी में जाकर वहां हमें विजय दे। यहां पर योनाथन श्योर नहीं है, यहां पर योनाथन एकदम एश्योरेंस के साथ नहीं है, लेकिन तब भी ये अपने बाप के छावनी में से दुश्मन के चौकी के ओर बढ़ चढ़ता है। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है शायद के स्थान से सामर्थी
सामर्थ्य के स्थान की तरफ बढ़ना। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, शायद के स्थान से सामर्थ्य के स्थान की ओर बढ़ते चलना। हम में से बहुत से लोग आज इस साल 2022 में हम ऐसे स्थान पर टिके हुए हैं, शायद हमें मालूम ही नहीं कि कल क्या होगा। हम एश्योर नहीं है कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा में है या क्या नहीं है। बहुत सी बार हम यहीं पर अपने जीवन, अपने एनर्जी, अपने एनॉइंटिंग को वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें इस बात को, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर बहुत सी बार हमारे शायद के स्थान को सामर्थ्य के स्थान में बदल सकता है। बहुत सी हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमसे बातचीत कर, तू कंफर्म कर, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। बहुत सी बार हमें परमेश्वर की आवाज भी सुनाई देते हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसकी इच्छा को हम जान सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में बहुत सी बार प्रभु चाहता है कि हम उसके आवाज के इंतजार ना करें, बल्कि हम वो बने जो उसके दिल को जान सके। Let us not wait for the voice of the Lord, but let us be spiritual, mature enough to understand the mind of God. और यहाँ योनाथन परमेश्वर के दिमाग को वो जानता था, परमेश्वर के इच्छा को वो जानता था। साउल वहां पर गिवा में इंतजार कर रहा है, अपने सेनाओं को वो तैयार कर रहा है, हथियार तैयार कर रहा है कि फलिस्तीन के ऊपर वो हमला बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर योनाथन अपने तलवार ढोने वाले के साथ दोनों जन चल गए वहां पर, और दुश्मनों के छावनी, दुश्मनों की चौकी के यहाँ पर वो चल पड़े। बहुत सी बार हम इसीलिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम वो मैच्योर फेथ रख नहीं पाते। अब आप कहते हैं कि मैच्योर फेथ होता क्या है? व्हाट इज मैच्योर फेथ? मैच्योर फेथ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं। मैच्योर फेथ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बाइबल के वर्स को कितना प्रचार करना जानते हैं या कितना गाना गाना जानते हैं। ये मैच्योरिटी को नहीं दर्शाता। सही मायने में मैच्योरिटी है कि आप कितना जानते नहीं, बल्कि आप किसको जानते हैं। और अगर आप और मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के दिल को जानते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये वो ऋतु है, ये वो सीजन है आपके लाइफ में कि आप जैवन से बढ़कर ठहरेंगे। आगे जब हम ये स्टोरी पढ़ते जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से योनाथन को जैवन से बढ़कर बनाया। फलिस्तीन डर के मारे घबरा उठे। एकाएक वहां पर भूकंप आया, एकाएक वहां पर एकदम शोर मची, भूकंप हुआ, जमीन हिलने लगे, सब कुछ हिलने लगे, आसपास की चीजें हिलने लगे, और वहां दुश्मन अपने छावनी को छोड़ दिए और उन्होंने सरेंडर कर लिया। हमारे एक मूव, हमारे एक विश्वास से भरा कदम बहुत सी सामर्थ्य काम कर सकते हैं। आज हो सकता है आप में से बहुत सी लोग इंतजार कर रहे हैं, लॉर्ड आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम सो दैट आई कैन स्टार्ट माय मिनिस्ट्री। प्रभु मैं ये सेवा स्टार्ट करना चाहता हूं, प्रभु मैं यूथ मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूं, प्रभु मैं ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करना चाहता हूं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर की आवाज सुने। आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर के आवाज पर आप इंतजार मत करिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को जानिए, परमेश्वर की इच्छा को जानिए। किंग सॉल हैज द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्लान टू अटैक। किंग सॉल के पास सारे प्लान था, हम इतना सेना भेजेंगे, इतना सेना हम तैयार करके रखेंगे। लेकिन जोनाथन के पास एक चीज था, उसे यह मालूम था कि यहोवा परमेश्वर उसके ओर है, और जब वो विश्वास के कदम बढ़ाएगा तो निश्चय परमेश्वर उसे जय देगा। जोनाथन को प्लान नहीं, जोनाथन के पास कोई डिटेल नहीं था, लेकिन जोनाथन के पास प्लान था। जोनाथन ने अपने माइंड को
बना लिया, अपने अपने दिल और दिमाग को उसने परमेश्वर पर मजबूत किया और उसने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर थोड़े से में जय दे सकता है, परमेश्वर ज्यादा में भी जय दे सकता है। अभी हम थोड़े हैं, कोई बात नहीं, क्या पता परमेश्वर हमें जय दे। His statement is not sure, but he had the confidence in the Lord. परमेश्वर की ओर ये मजबूती के साथ, इसका दिल बहुत मजबूत था और उसने कहा कि हम फलस्तीन की ओर बढ़ेंगे और उसको हम हमला करेंगे। आपके पास शायद डिटेल नहीं है, लेकिन आपके पास वो दिल है जो परमेश्वर के दिल को छू सकता है। आपको मालूम है दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के दिल के मुताबिक था। हम बहुत सी बार चाहते हैं प्रभु तू बता कैसे करें। बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर पर वेट करें, उसकी आवाज सुने, लेकिन बहुत सी बार हमें कदम बढ़ाने पर परमेश्वर अपने महिमा को जाहिर करता है। आज हम में से बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर तू बता, लेकिन क्या आज आपके अनुमति के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर भी आपका वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप उस नाव से अपने कदम को आगे बढ़ाए, ताकि उस पानी को वो फ्रीज कर दे, ताकि आपके कदम डूबने ना पाए। पतरस को ये बात मालूम नहीं था कि क्या होगा। 11 चेले वहां चुपचाप तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक पतरस ने कहा क्या प्रभु तू मुझे बुला, मैं आना चाहता हूं। यीशु ने कहा आ जाओ। उसने नाव से अपने कदम, जैसे ही नाव से बाहर उसने कदम बढ़ाया पानी की ओर, वो पानी जम गया, ठहर गया और उसके कदम को डूबने नहीं दिया, उसके कदम को स्थिरता दिया, स्थिर बना के रखा। आज जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और आपके कदम को, उस विश्वास से भरे कदम को मजबूत करे। When you move, God will move. जब आप कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर निश्चय कदम बढ़ाएगा। योनाथन के पास कोई सेना, कोई ढाल, कोई ऐसा उसके पास वेपन नहीं था। एक चीज था उसके पास, वो था विश्वास। और उसको मालूम था कि मैं उसको जानता हूं जो जय दे सकता है। I know the one who can give me victory. और उसने कदम बढ़ाया और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से, आप इस कहानी को जरूर से पढ़िएगा, अद्भुत तरीके से 13वीं आयत से यहां पर आप पढ़ेंगे 15वीं तक, तो लिखा है वहां पर योनाथन ने मार गिराया और साथ ही साथ में एक वहां पर पैनिक हुआ उस कैंप में, सब लोग डर गए और वहां पर एक भूकंप आया और सब फलस्तीनी वहां से तीतर फितर हो गए। आज मैं आपके जीवन में नबूवत करना चाहता हूं। I want to prophesy over your life. When you make a faith step, God is going to open the floodgates of heaven. जब आप विश्वास के कदम को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आसमान के झरोखे के खोल देगा। लोग सोचते हैं अरे सब पैंडेमिक है, हाहाकार मचा हुआ है, सब लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं, सब लोग पैंडेमिक है। हाँ, बहुत जरूर है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें, लेकिन जो परमेश्वर के हैं, लेकिन जो पैंडेमिक में भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानता, वो लोग डिफिकल्ट टाइम में, खराब परिस्थिति में एक अपॉर्चुनिटी को देखता है। इन द डिफिकल्ट टाइम्स यू विल सी अपॉर्चुनिटीज। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके हर एक संघर्ष में परमेश्वर एक नया द्वार खोले,
आपके हर कंफ्यूजन में परमेश्वर कंफर्मेशन देने पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। May you have the faith and may you have the plan of God. जोनाथन के पास और कुछ नहीं था, उसके पास faith with plan था। आपको शायद मालूम नहीं कि कैसे होगा, कोई बात नहीं, आपको जानना भी जरूरी नहीं कि कैसे होगा, बट इस बात को जान लीजिए कि कौन करेगा। You may not know how it will be done, but for sure know that Jesus is more than able to turn around the table. परमेश्वर सामर्थी है कि वो आपके कैसे को बदल के आपके हाउ को वाव कर देगा। आपके वाव हाउ कैन इट बी को वाव कर देगा, and you will be surprised. Some of you, those who are listening to me with anticipation, let me tell you, your how is converting into wow. You are in the season of celebration in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. मेरे पास कितना समय है? और बहुत कम समय है, मैं जल्दी से जाना चाहता हूं। हमारा ध्यान कभी भी ऑब्स्टिकल्स के ऊपर ना हो, लेकिन आप और मैं ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास ऑब्जेक्टिव्स हो, जिसके पास उद्देश्य हो, जिसके पास प्लान हो, जिसके पास विश्वास हो। और विश्वास बिना कार्य के अधूरा है, वो मरा हुआ है। जब हम विश्वास को कार्य में लाते हैं तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को हम देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, diligent will have dominion। जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जो दिन रात परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उस पे लॉ लगाकर ध्यान लगा रहे हैं, उनके लिए ये साल है कि जब पैंडेमिक में सब लोग तितर बितर हो रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, चर्च और परमेश्वर के लोग उन्नति करेंगे। दिस इज द राइट टाइम एंड चर्च इज द आंसर फॉर दिस एरा। और केवल कलीसिया ही है जवाब इस समय में, और लोग इस जवाब को ढूंढते हुए आएंगे, लोग इस जवाब को ढूंढते हुए आएंगे। विश्वास विजय को देख पाता है। योनाथन को उस कटेली जो है माउंटेन के पीछे उसे विजय दिखाई दे रहा था, उसे सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे रहा था। आप क्या देखते हैं? क्या आप वो कटेली पहाड़ आपको नजर आता है, या फिर कटेली पहाड़ के पीछे एक परमेश्वर के माइटी मूव को देख पाते, एक विजय को आप देख पाते हैं? यीशु मसीह ने भी क्रूस को इसीलिए उसने जीता, मालूम कैसे? क्योंकि क्रूस के बाद जो क्राउन था उसके ओर वो दृष्टि करता रहा, उसके ओर वो देखता रहा। अगर हम क्रूस की ओर देखते रहेंगे तो हम कहेंगे, प्रभु कब होगा, कब होगा, कब होगा? एंड वी विल फॉल इनटू द पिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन when we had faith, when we have faith, there will be no place for frustration in Jesus name. There will be no place for frustration. आज इसीलिए नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं और जो मैरिड कपल सुन रहे हैं, गौर से सुनिएगा। हम इसीलिए कदम नहीं बढ़ा पाते क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पहले ये चीज पूरा हो, या फिर हम एक्सक्यूज बना लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं है इसीलिए हम नहीं कर पा रहे। पास्टर जी, जो आपके पास नहीं है वो आपके लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास जो है उसे इस्तेमाल कीजिए और निश्चय परमेश्वर जय देगा। बाइबल में लिखा है, वो अंधा भिखारी बर्तिमेय, वो देख नहीं सकता था लेकिन सुन पा रहा था, और उसने सुना कि यीशु मसीह उस नगर में से होके जा रहे हैं।
उसने ये नहीं कहा है मैं तो देख नहीं सकता, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो चंगाई नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, नहीं कहा। उसने जो नहीं था उस पर ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उसने उस पर ध्यान लगाया जो उसके पास था। और उसके पास जुबान था, उसके पास आवाज था, और उसने आवाज लगाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर। और लिखा है यीशु मसीह उसकी आवाज को सुनकर रुक गया। People of God, you are marching towards the place of mighty. You are marching from maybe to the place of mighty. आप शायद के स्थान से सामर्थ के स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। और आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको तौफीक देगा, सामर्थ देगा कि जो चीज आज तक आपने अपने मिनिस्ट्री में, अपने परिवार में जो चीज ना देखा हो, वो आज से यीशु मसीह के नाम से शुरू होगा। मैं एक कहानी आपसे शेयर करके खत्म करना चाहता हूं। ये कहानी है एक सर्कस में, जो टैमर बोलते हैं, जो जानवरों को शिक्षा देने वाला। वो उसका टर्न आया और सर्कस में वो एक बहुत भयंकर शेर है ना, जो बंगाल शेर के कहते हैं, वन ऑफ द वेरी डेंजरस टाइगर इन द वर्ल्ड। उसके साथ वो व्यक्ति जो टेमर था, जो जानवरों को सिखाता था, वो घुस गया एक ही पिंजरे में। और सर्कस में लोग एक्साइटेड हो गए और कहने लगे, वाह कितना ये तो करेजियस है, इतना भयंकर डरावना शेर के साथ एक ही पिंजरे में घुस गया। और उसने अपने साथ एक छड़ी लेके गया था। और वो जैसे जैसे उसने जमीन पर वो छड़ी मारा और कहा उठ, तो वो शेर उठता था। और फिर छड़ी मार के कहता था पलट, तो वो शेर पलट जाता था। और जैसे ही जो छड़ी जमीन पर मार के कहता था कि हेलो बोलो, तो वो दोनों हाथ उठा के वो शेर हेलो बोलता था। इतना भयानक शेर, एक पप्पी के तरह, एक डॉगी के तरह उस पिंजरे में उस इंसान के साथ वो सर्कस में लोगों को एंटरटेन कर रहा था। लेकिन अचानक उस सर्कस में लाइट चले गए। वहां पर लाइट इलेक्ट्रिक शटिंग हुआ और लोग एकदम से चौंक गए, चिल्लाने लगे कि अरे अंधकार हो गया। और कुछ लोग तो चिंता करने लगे कि उस जो टैमर है, जो जानवरों को सिखाने वाला है, वो पिंजरे में ही है और शेर भयानक है। तो वहां पर अंधकार में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लोग एकदम पैनिक हो रहे थे। लेकिन जोर जोर से वो आदमी पिंजरे के अंदर भी छड़ी मार के कहता था, उठ पलटी मार सलाम दे, उठ पलटी मार सलाम दे। और उसकी छड़ी ठाक ठाक करके जमीन पर वो मारता रहा। और जब लाइट आई तो लोग हैरान हो गए कि अरे ये आदमी जिंदा पिंजरे में, और ये भयानक शेर के साथ अभी भी वो पिंजरे के अंदर ही है। तो मीडिया के लोग आ गए और जो है उस आदमी को पिंजरे से बाहर निकाला। और मीडिया लोगों ने पूछा कि अरे सर, आप लाइट जब चले गए तो आप पिंजरे में, आप और शेर थे, क्या आपको डर नहीं लगा? क्या आपको इस बात से डर नहीं है कि वो आपको हमला करे और आपको मार दे? तो उस आदमी ने कहा, डर तो लगा था, एक पल को तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं शेर मेरे पर चढ़ के मुझे खा ना जाए। लेकिन मैंने अपने छड़ी और अपने आवाज को बरकरार रखा। मैंने छड़ी जमीन पर मारा और बरकरार रखा। जैसे उसने कहा, जैसे मैंने उसको ट्रेन करते समय दिन के उजाले में जैसे मैं करता था, वैसे ही मैंने अंधकार में भी किया और मैंने उसको कंटिन्यू रखा। और वो शेर, वो टाइगर वैसे ही करता रहा जैसे मैंने दिन के सवेरे में उसे सिखाया था। इससे हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हमारे पास पैसा हो, जब उन्नति कर रहे हैं, जब जैसे प्रार्थना कर रहे हैं वैसे प्रार्थना को जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अभी आप लोगों ने भी टेस्टिमनी शेयर किया। लेकिन क्या जब हम अंधकार के
सीजन में जाते हैं, जब आप अंधकार के समय में आते हैं, तब हम क्या करते हैं? आज आपको और मुझे याद करना बहुत जरूरी है, इसी आदमी की तरह जो पिंजरे में उस भयानक शेर के साथ फंसा हुआ था, उसने वो कार्य करना बंद नहीं किया। दिन के उजाले में जो करता था, उसने रात जब जब लाइट चली गई तब भी उसने अंधकार में वही करता रहा। आज जय होने के चाबी मैं आप सबको देना चाहता हूं कि आप वो बरकरार रखे, जो आप उन्नति के समय पर, आप जब परमेश्वर के साथ दिन के उजाले में चलते समय पर जो आप कर रहे हैं वही बरकरार रखिए। और जब आप मौत के तराइयों में से होके जाए, जब आप अकेलेपन में से होके जाए, जब आपको समझ में ना आ रहा हो, जब आप डिप्रेस हो रहे हो, आप अपने आप को लग रहा हो कि यार सब कुछ खत्म हो गया, तब भी आप वही कीजिए जो आप दिन के उजाले में करते थे। You and I must be diligent in what we are doing in the pursuit of God. और परमेश्वर हमें जय से बढ़कर बनाएगा। साउल के पास टैलेंट था, आर्मी था, उसके पास एनॉइंटिंग था, लेकिन जोनाथन, जिसमें की ज्यादा जिक्र भी नहीं है बाइबल में, उसने हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ उसने अपने और जो हथियार ढोने वाले दो उसे लेकर गया और उसने ऐसे विजय प्राप्त करे, 2 जन ने पूरे कौम को हराया। आज मैं आप लोगों के जीवन के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अपने हाथों को उठाएं। लेट मी फिनिश। राखाला बाबा हो रामान दे रे बे शय्यारा नामा रेखोलो बो 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 बो। In the name of Jesus, those who are under the authority of my voice, Lord, I pray right now. मैं इसी घड़ी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता कि प्रभु, जितने भी लोग आज मेरे आवाज को सुन रहे, प्रभु आज इनके विश्वास को बढ़ा। प्रभु, आपके चेलों ने भी प्रार्थना किया था आपसे कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आज प्रभु वही प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरे को मिलाकर, कि प्रभु हम सबके विश्वास को बढ़ा। जब दुनिया पैंडेमिक के जरिए, प्रभु वॉर के जरिए, सब कुछ इकोनॉमी, सारी चीजें परमेश्वर पिता नीचे की ओर जा रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके कलीसिया, आपके लोग, आपके राज्य प्रभु बढ़ोतरी को देखने पाए, बढ़ोतरी को देखने पाए। आई स्पीक फॉर प्रोस्पेरिटी, आई स्पीक फॉर गुड हेल्थ, आई स्पीक फॉर फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। राखाला बाबा जेबा रामान देवे रोशो टोकोलोबो यादारा बाबा राहालियांदो रोबो शेटे खेलेबे। प्रभु इस कौम को बढ़ा। आज प्रभु जय दे, आज प्रभु जयवंत से बढ़कर बना। अगर आप किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप उसके खिलाफ प्रार्थना कीजिए। कहे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं इसी में गिरकर तबाह नहीं होऊंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के बुलाहट के तहत आज मैं उठकर खड़ा होकर उस चीज का सामना करूंगा। मैं किसी एडिक्शन में पड़ा नहीं रहूंगा, मैं कर्जे में पड़ा नहीं रहूंगा, मैं ब्रोकन रिलेशनशिप में पड़ा नहीं रहूंगा, मैं पारिवारिक समस्या में पड़ा नहीं रहूंगा। आज मैं उठकर खड़े होकर परमेश्वर यहोवा के दुआई देकर आज मैं जयवंत से बढ़कर होना चाहता हूं। परमेश्वर तौफीक दे, आज अपने लोगों को आशीष दे और परमेश्वर एक एक जन जयवंत से बढ़कर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सबने कहा आमीन, आमीन और आमीन। आमेन। ओ व्हाट